कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेंडोल फ्लेमिंग मॉडल्स। मेंडोल फ्लेमिंग मॉडल जो है ये एक इकोनॉमिस्ट है, इसका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट मेंडोल फ्लेमिंग। इसको नोबेल प्राइज़ मिला है 1999 में। अगर हम इस मॉडल को देखें, ये मॉडल जो है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम चैप्टर नंबर 12 में जो है वो डिराइव कर चुके हैं, LMNIS मॉडल। LMNIS मॉडल कि ISLM मॉडल। ISLM मॉडल हम पढ़ते थे दी इक्विलिब्रियम, गुड्स एंड मनी मार्केट। इक्विलिब्रियम इन गुड इन मनी मार्केट। गुड मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, वो आइस मार्केट में होती है, गुड मार्केट, और दिस इज कॉल्ड LM। जहाँ पे ये दोनों इक्वल होती हैं वहाँ पे हमारी इकोनॉमी क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन ये हमने डिस्कस किया था किस में, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये क्या थी, ये क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इसमें क्या था, इनके नेट एक्सपोर्ट शामिल नहीं किया गया था। वहाँ पे हम क्या करते थे, आइस कर और LM कर को डिराइव करते थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट के। हम डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरनेशनल देखते थे। ये मेंडल फ्लेमिंग मॉडल जो है, ये इसमें शार्प डिफरेंस जो है ये है कि हम इनको डिस्कस करते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हम कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट को शामिल कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इकोनॉमी की जो बिहेवियर है उनको देखें किस चीज़ के साथ, इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, इनकी फाइनेंस की ट्रांजैक्शन के साथ हम इकोनॉमी को बिहेवियर के देखें। इकोनॉमी की बिहेवियर जो है वो क्या होती है, अगर एक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करे, यानी कि एक कंट्री से एक्सपोर्ट करे और इंपोर्ट करे और सप्लाई फॉर लोनेबल फंड करे और डिमांड फॉर लोनेबल फंड कर ले, तो ये होती है। देखिए अब इसकी कुछ जो है वो एग्जाम्पशन है मेंडल फ्लेमिंग मॉडल की। तो इनकी ही जो नेशनल इनकम आइडेंटिटी बन गई है, हम इसी तरह क्या करेंगे, एक नई आइस इज इक्वल टू LM मॉडल क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पशन जो है वो लिए थे, जो क्लोज इकोनॉमी भी लिए थे। एग्जाम्पशन क्या था कि फर्स्ट परफेक्ट कैपिटल परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट में, किस चीज़ में, फाइनेंशियल मार्केट में मनी की बोरोवर एंड लेंडिंग आसानी के साथ की जा सकती है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है, ना एक्सपोर्ट पे है ना इंपोर्ट पे है, ठीक है। ईज़िली गवर्नमेंट जो है वो एक कंट्री से कर्ज़े को ले सकती है और कर्ज़े को दे सकती है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। सेकेंड क्या है, चूँकि हम ओपन इकानमी में पढ़ते हैं, ओपन इकानमी के एग्जाम्पल होता है कि जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, वर्ल्ड फाइनेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस चीज़ के, वर्ल्ड फाइनेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जब भी हम किसी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पर स्टार लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक वेरिएबल बन जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इक्वल है किस चीज़ के, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट की।
और दूसरी साइड एजम्पशन वही हैं जिस तरह कि हम स्मॉल ओपन इकानमी यानी कि क्लोज इकानमी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस लेवल जो है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। प्राइस लेवल जो है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी की इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे प्राइस पे कोई इम्पेक्ट नहीं आता। अगर हम चैप्टर नंबर 5 को रिकॉल करें तो वहाँ पे हमने जो है वो डिस्कस किया था कि हमारा जो नेट एक्सपोर्ट होता है, नेट एक्सपोर्ट इज़ इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, रियल एक्सचेंज रेट पे। रियल एक्सचेंज रेट पे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रियल एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता था। इसका मतलब ये है कि जितना रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही रियल एक्सचेंज क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, उतना ही हमारी जो नेट एक्सपोर्ट है और उससे क्या होगी, वो कम होगी। किस तरह से, देखिए रियल एक्सचेंज रेट वो इक्वल होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे डोमेस्टिक गुड प्राइस जो है वो बढ़ती है तो जब भी डिनोमिनेटर यानी कि नोमिनेटर क्या वो बढ़ता है तो इससे हमारा क्या हो जाता है कि रियल एक्सचेंज रेट में क्या हो जाता है, वो राइज हो जाता है। रियल एक्सचेंज रेट के राइज होने की वजह से हमारे मुल्क में जितनी भी डोमेस्टिक गुड्स होंगे, डोमेस्टिक गुड की जो प्राइस होंगे वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जब प्राइस एक्सपेंसिव हो जाते हैं किसी कंट्री की तो दूसरी जितनी भी फॉरेन कंट्री होती हैं वो हमसे इंपोर्ट नहीं करती, कि हमारी एक्सपोर्ट क्या है, वो एक्सपेंसिव हो जाती है, जिसके ज़रिए हमारी एक्सपोर्ट जो होती है वो क्या हो जाती है, एक्सपोर्ट कम हो जाती है और इंपोर्ट क्या हो जाती है, वो राइज हो जाती है। तो हमारा जो हमारी जो नेट एक्सपोर्ट होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम नेशनल आइडेंटिटी को ले गए, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, इनकम माइनस डिस्पोजेबल इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट हम डिस्कस चुके हैं क्योंकि मंडोल फ्रेमवर्क में क्या है, वो वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट विच इज डिटर्मिनेड बाई रियल एक्सचेंज रेट। इसमें जो एक्सोजेनस वेरिएबल हैं इस मॉडल में, एक्सोजेनस वेरिएबल इन द मॉडल एक्सोजेनस वेरिएबल जो हैं किस चीज़ में, इस मॉडल में, वो क्या है, फर्स्ट क्या है कि सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स्ड। वो क्या है, वो फिक्स्ड, क्योंकि सप्लाई मनी जो है ये कंट्रोल में होती है सेंट्रल बैंक के। दूसरा क्या है कि प्राइस क्या है, वो भी फिक्स्ड है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, वो भी क्या है, वो फिक्स, इनमें कोई चेंज नहीं आता। और गवर्नमेंट की जो टैक्सेस होती है, टैक्सेस वो भी क्या है, वो फिक्स्ड है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो भी क्या है, वो फिक्स्ड है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये क्या है, ये सारे ये इसके एक्सोजेनस वेरिएबल है। इसका एंडोजेनस वेरिएबल क्या है,
एंडोजिनस वेरिएबल वो जस्ट क्या है, रियल एक्सचेंज रेट प्लस इनकम, ये दोनों क्या है, इसके एंडोजिनस वेरिएबल हैं। ठीक है।